तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों मोमिन खां मोमिन पर। मोमिन खां मोमिन जो गालिब के हम असर हैं और उर्दू गज़ल के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने मकर शायराना या फिर मामला बंदी में इस कदर शोहरत हासिल की कि उनके जैसा दूसरे किसी शायर ने कोशिश नहीं की और ना ही उस तरह से कर पाया। तो मोमिन खां मोमिन बेहद दिलचस्प शायर हैं दोस्तों। इनकी शायरी जो है हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का जो है लय मिलता है और मानवियत मिलती है, और इसी तरह से उनकी गज़लों की एक इनफरादियत अपने आप में झलकती है। इसी वजह से जो मैंने शेर पढ़ा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर सुन करके बरजस्ता या बेसाख्ता गालिब कह उठते हैं कि अगर मोमिन मुझे ये शेर दे दे तो मैं उसके बदले अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो जाऊं। मतलब इस सादगी के साथ जो जितनी बड़ी बात इस शेर में कह दिया वो मोमिन का ही हिस्सा है। तो 52 साल की उम्र पाने वाले मोमिन खां मोमिन के बारे में आज के ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो के एंड में हमने 15 सवालात को ऐसे सेलेक्ट किया है कि अगर मोमिन के बारे में जो भी सवाल बन सकता है, मुमकिन सवालात उसी से बन सकते हैं। तो लेक्चर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस भी हम लगाएंगे 15 क्वेश्चन का, उससे आपका जो है ये पक्का हो जाएगा मोमिन का चैप्टर। यूजीसी नेट JRF या इस तरह से तमाम एग्जाम में जो है मोमिन से ज़रूर सवालात बनते हैं। तो 1800 ईस्वी में मोहल्ला चीला एक मोहल्ला है पुरानी दिल्ली में, उसमें पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात जो हुई थी वो 1852 ईस्वी में कोठे से गिरने से हुई थी। कोठे से गिर रहे थे, वो छत बन रहा था उनका, और उसी छत को मुआयना कर रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया था और वो गिर गए थे। ख़ानदानी पेशा तबाबत का था, इसलिए उनको ये एहसास हो गया था कि वो मेरी अब ज़्यादा दिन तक मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। इसलिए उन्होंने पेशीन गोई की थी कि 5 दिन या 5 महीने में मैं मर जाऊँगा, और यही हुआ कि 5 महीने के अंदर अंदर वो इंतकाल कर गए थे। घर वाले उनका नाम हबीबुल्लाह रखना चाहते थे, लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी जो हैं, जो मतलब हदीस के मैदान में या इसी तरह से फ़िरक़े अहले हदीस का जो एक जमात है उसके बड़े आलिमों में से थे। उनके पास जब वो लोग ले गए तो शाह अब्दुल अजीज़ ने उनका नाम मोहम्मद मोमिन खां तजवीज़ किया, और उसी नाम को फिर इन लोगों ने पसंद किया और वही नाम से वो मशहूर हो गए। वालिद का नाम हकीम नामदार था, कश्मीर के रहने वाले थे हकीम नामदार। तो उनके 3 बेटे थे हकीम नामदार के, यानी मोमिन खां मोमिन 3 भाई और एक बहन थे। ठीक है, तो ये 4 औलाद हकीम नामदार के थे। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से ये बेहद अकीदत रखते थे, पूरा घर इनका अकीदत रखता था, और उन्हीं के हाथों पर बैत भी की थी। वहाँ भी तहरीक से मुतासिर थे जो सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो है उस वक्त जो एक तहरीक उन्होंने चलाया था तमाम इस्लाम को, मतलब एक तरह से तमाम बुराइयों से पाक करने के लिए, तो उस तहरीक से ये बेहद मुतासिर थे, और इसका असर भी मोमिन खां मोमिन की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। उनके बेशुमार अशार जो हैं इस तहरीक से मुतासिर हैं। मोमिन का मुआशका जो है उम्मतुल फातिमा बेगम नामी एक औरत से था। उसका तखल्लुस जो है साहब जी उन्होंने अपने एक मसनवी में कौले गमी, जो मसनवी उनकी है उसमें उसका जिक्र किया है। कौले गमी में साहब जी उनका तखल्लुस बयान किया है और उसका नाम उम्मतुल फातिमा बेगम था। ठीक है, मोमिन जो है 1830 ईस्वी में ये अहम वाक़या होता है मोमिन की ज़िंदगी में। 1830 ईस्वी में बालाकोट का हादसा होता है जिसमें शाह इस्माइल शहीद हो जाते हैं। तो उस तहरीक से मुतासिर होकर के मोमिन, चूँकि अभी तक बहुत ज़्यादा एक दिल फेंक इंसान थे और बहुत ज़्यादा ऐश व इशरत में रहते थे और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मतलब ऐश प्रस्ताना थी, तो उससे तमाम चीज़ों से उन्होंने तौबा कर लिया और एक परहेजगार और नमाजी हो गए और इस्लाम के लिए और दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। और इस तरह से शायरी भी उनकी चलती रही और उसके बाद में मतलब तमाम बुराइयों से उन्होंने तौबा कर लिया। तो ये 1830 ईस्वी का वो ज़माना था जो बालाकोट का वाक़या भी तारीख़ में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मोमिन को इल्म तिब तबाबत तो उनका ख़ानदानी पेशा था। इल्म नजूम से भी बहुत ज़्यादा गहरी वाक़फ़ियत थी। वो मतलब इस तरह से सितारों को देख करके वो तमाम चीज़ें लोग अपनी खोई हुई चीज़ों को हासिल करने के लिए मोमिन खां मोमिन के पास आते थे कि बता दीजिए कब तक मिल जाएगी या कहाँ पे वो चीज़ है।
तो कई सारे वाक़यात हैं, अब उसमें कितनी हकीकत है, कितना जो है फसाना है, वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मोमिन उसके बारे में बता देते थे कि ये चीज़ फला जगह रखी हुई है, वो इल्म नजूम का इस्तेमाल करते हुए। मौसीकी से भी दिलचस्पी थी, शतरंज बहुत अच्छा खेलते थे, रियाजी से भी उनकी खासी दिलचस्पी थी, ठीक है। इसीलिए दिल्ली कॉलेज ने इनको प्रोफेसर के ओहदे पर फायज करने के लिए इनको भी बुलाया था गालिब के साथ। लेकिन मोमिन जो है, चूँकि बहुत ज़बरदस्त उनकी तबीयत थी और कनात पसंद थे, इसलिए वो वहाँ नहीं गए थे। गालिब, मोमिन और इमाम बख्श सहबाई गए थे और दिल्ली कॉलेज से इमाम बख्श सहबाई उससे मुंसलिक हुए थे। तो ये अहम वाक़या है। मोमिन की 2 शादियाँ हुई थी, पहली शादी से तलाक हो गया था चूँकि उनको पसंद नहीं आया था। दूसरी बीवी, चूँकि ये कहा जाता है कि मोमिन ने कहा था कि दूसरी शादी में एक अजीम घराने में करूँगा और मालदार तबके में करूँगा। तो इस तरह से ख्वाजा मीर दर्द का जो ख़ानदान था, उसकी एक लड़की थी अंजुमन निसा बेगम, उसी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और इसी आखिरी हयात तक इसी के साथ रहे थे। मोमिन ने पहली मसनवी शिकायत सितम 16 साल की उम्र में लिखी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने शायरी की इब्तदा कब की होगी, तो बहुत पहले से, क्योंकि ये मसनवी में उनकी पुख्तगी का बहुत बड़ा सबूत मिलता है। जो मैंने जो ये लेक्चर या ये पॉइंट जो इकट्ठा किया है दोस्तों, वो ज़हीर अहमद सिद्दीकी जो मोनोग्राफ है या मोईद रशीदी साहब की किताब है मोमिन खां मोमिन के बारे में, तो उसी से हमने ये तमाम पॉइंट को इकट्ठा किया है और वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता इनके शागिर्द थे, मोमिन खां मोमिन के शागिर्द थे। उन्होंने कुल्लियात मुरतब करके मौलवी करीमुद्दीन ने शाया किया था। कब? 1846 ईस्वी में, ठीक है। 1846 ईस्वी में इनकी कुल्लियात शाया हुई थी और 1841 ईस्वी में पहली बार गालिब के कुल्लियात दीवान शाया हुआ था और इस तरह से 47 में गालिब के दूसरा एडिशन शाया हुआ था दीवान का। तो 46 में, इस तरह से याद रखिएगा, 41-46 ये मोमिन और गालिब के बारे में दोनों हमअसर भी थे, बहुत गहरे दोस्त भी थे। इनके दीवान में एक मरसिया और 9 कसीदे हैं, ठीक है। मरसिया उन्होंने अपनी जो माशूका के लिए लिखा था, जब उसका इंतकाल हो गया था। 9 कसीदे इन्होंने लिखे थे, ठीक है। और 3 वासूख इनके दीवान में मौजूद है और 12 मसनवियाँ हैं। तो 12 मसनवियाँ याद रखिएगा दोस्तों। मीर हसन की भी 12 मसनवियाँ हैं, मोमिन खां मोमिन ने भी 12 मसनवियाँ लिखी हैं। अब इनकी जो कसीदे हैं उसमें एक हम्द है, एक नात है, यानी आप याद रखिएगा, पहले खुदा, फिर नबी, फिर चारों खलीफा, फिर इमाम हुसैन, इस तरह से 4, 1, 5, 2, 7 यही कसीदे हो गए, ठीक है। और 2 जो हैं, 2 ये गैर मजहबी कसीदे हैं। एक है वाली टोंग के वाली जो नवाब वजीर अली थे और दूसरा रईस पटियाला जो थे, उन्होंने एक घोड़ा इनको भेजा था, उसके लिए उन्होंने एक कसीदा लिखा था। तो इस तरह से 9 कसीदे इनके हैं। 7 तो आपको यही याद हो गए कि खुदा हो गया, खुदा, नबी और उसके बाद में चारों खलीफा और उसके बाद इमाम हुसैन। तो ये जो 5 और 2, 7 यही हो गए, 2 गैर मजहबी कसीदे। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। इनकी मसनवियाँ जो हैं, 12 मसनवियाँ में से 6 मसनवियाँ बहुत मशहूर है, जो उनके अपने इश्क और मुआशके का जिक्र उसमें है। उसको वो मसनवियाँ कौन सी? पहली जो सीक्वेंस से मैंने लिखा है, शिकायत सितम, किस्से गम, कौले गमी, तुफ़े आतिशी, हुनैन मगमू, आहोजारी मजलूम। और ये जो 6 मसनवियाँ हैं आहोजारी मजलूम तक, ये उनके माशुके से हैं। अब मसनवी जहाद उनकी बहुत मशहूर मसनवी है दोस्तों। ये अक्सर सवाल में पूछता भी है, मसनवी जहाद किसकी मसनवी है? तो ये मोमिन खां मोमिन की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? क्योंकि शाह इस्माइल शहीद जो थे वो जिहाद करते हुए इंतकाल किए थे और इसी तरह से वो लोग जिहाद कर रहे थे, लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से भी लड़ रहे थे और सिख जो है फौज से भी उन्होंने लड़ाई की। तो जिहाद में लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे। तो उसी से मुतासिर हो और उससे मुतासिर थे मोमिन, और मोमिन थे अहले हदीस, वहाबी तहरीक से मुतासिर थे। तो मसनवी जिहाद इसे कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग। असरार इश्क बेहद मशहूर मसनवी है। दर मातम हकीम गुलाम नबी खां अपने वालिद की जो है याद में इन्होंने ये मसनवी लिखी। निकाह यार जानी की तारीख़, नाम मोमिन, नाम बस सोज़ो गुदाज। तो ये मोमिन की मशहूर मसनवियाँ हैं। और मोमिन की शायरी की अगर औसाफ को हम याद रखें तो जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा कि मकर शायराना इन्होंने ईजाद किया। मकर शायराना क्या होता है दोस्तों? मकर शायराना ये होता है कि आदमी दूसरे सामने वाले का फ़ायदा गिना करके दरअसल अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, ठीक है। अब उसके बारे में बहुत सारे अशार इसमें है। महफिल में तुम अगियार को दुज़दीदा नज़र से
गैरों पे या फिर गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मैं मेरी तरफ ही गमज़े गम्माज देखना। तो ये अपने माशूक को या अपने महबूब को उसकी इज्जत का हवाला देते हुए दरअसल अपना मतलब ये निकालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी को मकर शायराना कहते हैं। ठीक है, यानी मकर जो फरेब उनका दिखता है, यानी उनकी मक्कारी दिखती है कि अपना फायदा है लेकिन उसको दिखा किसको रहे कि ये इसमें माशूक तुम्हारा फायदा है, मैं अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रहा हूं, बल्कि ये मतलब ये है कि अगर इसमें बेइज्जती होगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए तुम थोड़ा सा संभल करके गैर के पास या रकीब के पास इस तरह से ना जाओ, या इस तरह से मेरे साथ भी इस तरह से घुलो मिलो नहीं। उसमें दरअसल मोमिन का ही फायदा है, यानी शायर का फायदा है। तो इसी को मकर शायराना कहते हैं। अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोगों को। मामला बंदी बेहद दिलचस्प इनके शायरों में मिलता है। ठीक है, और तखल्लुस का इन्होंने बेहद फायदे से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। यानी मोमिन का जो यानी इस्म बामुसम्मा जिसको कह सकते हैं, मानी के लिहाज से अपने जो है तखल्लुस को इन्होंने बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया दोस्तों मोमिन खां मोमिन के बारे में थ्योरी जो थी, जो सारे हकायक थे। अब इससे रिलेटेड 15 सवाल हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे हैं। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो है ये मौजू पक्का हो जाए। तो पहला सवाल है, मोमिन खां मोमिन कब पैदा हुए? 1800 ईस्वी में या 1700 ईस्वी में या 1852 या 1797 में? तो कब पैदा हुए थे दोस्तों? 1800 महल्ला चीला में पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और 1852 जो है ये उनका इंतकाल का ज़माना है। और 1797 ये किसकी पैदाइश का साल है दोस्तों? ये पैदाइश का साल है गालिब के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग इन तमाम चीज़ों को। इनमें से कौन मोमिन खां मोमिन का हम असर नहीं है? तो ये हम मुआसरीन के बारे में अक्सर सवाल पूछ लेता है। पहला है क्या है? ऑप्शन ए मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, तो ये हम असर हैं। गालिब भी उनके हम असर हैं। शिबली नौमानी ये उनके हम असर नहीं है। ठीक है, शिबली नौमानी उनके इंतकाल के बाद पैदा होते हैं। ज़ौक़ भी इनके हम असर हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में मोमिन को कब शामिल किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो एडिशन शाया हुआ था आब हयात का, तो उसमें मोमिन खां मोमिन को इन्होंने शामिल ही नहीं किया था। इससे उनकी बहुत तनकीद हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने गिरफ्त की थी। इसलिए जब दूसरा एडिशन शाया किया था आब हयात का मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, तो उसमें इन्होंने दूसरे एडिशन में मोमिन खां मोमिन को शामिल किया था। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सादत खान नासिर जो तज़किरा खुशमार का ज़ेबा इनका तज़किरा है, तो सादत खान नासिर ने मोमिन को किस नाम से याद किया है? तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? मसीही नफ्स। मसीही नफ्स के नाम से उन्होंने मोमिन खां मोमिन को याद किया है। ठीक है, अब अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक कौल है कि अगर मेरे सामने तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तामुल कह दूंगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। ये किसका कौल है? तो ये किसका कौल है दोस्तों? ये इसका सही जवाब क्या है? नियाज़ फतेहपुरी। नियाज़ फतेहपुरी का कौल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इसका कौल नहीं है। ज़हीर अहमद सिद्दीकी जो उनका मोनोग्राफ उन्होंने लिखा, गोपी चंद नारंग, ये भी गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? नियाज़ फतेहपुरी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सवाल पसंद आ रहे होंगे। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है कि मोमिन ने किस मसनवी में अपनी महबूबा का जिक्र किया है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? कौले गमी। कौले गमी याद रखिएगा दोस्तों, गम यानी अपनी महबूबा का गम से उन्होंने याद किया है, गम का इजहार करते हुए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी महबूबा जो है उम्मुल फातिमा का जिक्र इसमें किया है, साहब जी का। ठीक है, अगला सवाल क्या है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मुंदरजा वाला शेर के बदले किस शायर ने अपना पूरा दीवान देने के लिए कहा? अभी जैसा कि वीडियो की इब्तिदा में मैंने बताया था कि गालिब ने इस शेर के बदले में अपना पूरा दीवान देने के लिए कहा। तो ये सवाल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सवाल अक्सर ये बन जाता है। अब यहाँ पे सवाल अगला है क्या है? मोमिन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? तो इसका सही जवाब क्या है? 12। तो हमने बताया मीर हसन ने भी 12 मसनवियाँ लिखी और मोमिन खां मोमिन ने भी 12 मसनवियाँ लिखी, जिसमें से कौले गमी ये बहुत मशहूर उनका मसनवी है और मसनवी जिहाद भी बहुत मशहूर है, उसको पूछा जाता है अक्सर सवाल में। मोमिन ने एक शख्सी मरसिया लिखा, वो किसके लिए है? तो इसका सही जवाब क्या है? उम्मुल फातिमा। शाह अब्दुल अजीज़ के लिए नहीं, मीर तकी मीर के लिए नहीं है, या हकीम गुलाम नबी के लिए नहीं, बल्कि उम्मुल फातिमा के लिए उन्होंने एक शख्सी मरसिया लिखा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों? मोमिन के कसीदों की तादाद कितनी है? तो मोमिन के कसीदों की तादाद कितनी है? 9 है। मैंने बताया था 7 कसीदे मजहबी हो गए, 2 कसीदे गैर मजहबी हो गए, एक वालिय रियासत टोंक के और ये वालिय रियासत पटियाला के लिए उन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों? मोमिन खां मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था? किताबत,
तबाबत, मुसव्विरी या मुहर्रिरी। तो क्या था इसका ख़ानदानी पेशा? तो हकीम जो उनके नाम के आगे ही लिखता है, तो हकीम किसको कहते हैं? तबीब को कहते हैं। तो तबाबत उनका ख़ानदानी पेशा था। उनके गुलाम नबी खां जो थे, उनके चाचा, उनके दादा, उनके अब्बा, ये सब हकीम थे। तो हकीम मोमिन खां मोमिन को तबाबत जो है विरासत में मिली थी। अगला सवाल क्या है दोस्तों? मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ो किनाये के पैराए में कहते हैं। किसका कौल है? किसका कौल है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर या इबादत बरेलवी का? तो ये कौल जो है ये इमदाद इमाम असर का है। ठीक है, तहजीब के बारे में जो है, तहजीब को हाथ से जाने नहीं देते हैं, इमदाद इमाम असर ने ही उनको कहा है। ठीक है, मोमिन खां मोमिन के बारे में। मकर शायराना किस शायर की खूबी है? सवाल है। तो इस अभी हमने डिस्कस किया, मकर शायराना किस शायर की खूबी है? मोमिन खां मोमिन की। ठीक है, अगला सवाल क्या है? जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, मुंदरजा ज़िल शेर किसका है? तो मैंने इस बीच में इस शेर को डाल दिया है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है? दर्द, मीर दर्द का ये शेर है दोस्तों। मीर तकी मीर का नहीं है, गालिब का नहीं है, मोमिन का नहीं है, लेकिन ये मोमिन के रंग में ही ये शेर कहा गया है। ठीक है, हालांकि दर्द बहुत पहले के हैं, दर्द मोमिन ने इन सब का रंग लिया है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए मैंने इस सवाल को डाल दिया था ताकि आप लोगों को पुख्ता हो जाए। ठीक है, अगला सवाल और आखिरी सवाल क्या है? मुंदरजा ज़िल में से कि शायर की मौत कोठे से गिरने से हुई। तो कोठे का या छत का जो मुआयना कर रहे थे मोमिन खां मोमिन, वहीं से फिसल के गिर गए थे और उसके 5 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मोमिन खां मोमिन के बारे में थ्योरी और उसके बारे में 15 सवाल। तो इन्हीं सवालात में से 15 जो हैं बन सकते हैं सवाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।